हौसला हकीम से कम नहीं होता, किसी भी तकलीफ में दवा से कम नहीं होता। हौसला है तो ताकत है। ये बात अरुणिमा सिन्हा ने बिल्कुल सही साबित करी। 2011 ये 22 साल की नेशनल लेवल फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि इनको सीआईएसएफ में नौकरी मिल चुकी है और ज्वाइनिंग के लिए ये एक जनरल कंपार्टमेंट में सवार होकर दिल्ली की तरफ आ रही है। कुछ आवारा लड़के रात के टाइम उस जनरल कंपार्टमेंट में घुस जाते हैं और इनका मोबाइल फोन और सोने की चेन खींचने की कोशिश करते हैं। ये रेजिस्ट करती हैं। धक्का मुक्की में कोई इनको ट्रेन के बाहर धक्का दे देता है और ये सामने वाले ट्रैक पे गिर जाती है, जिस पे ट्रेन आती है और इनके पैर को कुचल देती है। पूरी रात ये ट्रैक के पास तड़पती रहती है, मगर इनकी तरफ किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। सुबह इनको अस्पताल लेके जाया जाता है। पूरी रात दर्द में रहने के बाद अगले दिन जब डॉक्टर इनके पैर की हालत देखते हैं तो इनके पैर को काटने के अलावा और कोई रास्ता होता ही नहीं है। ये 22 साल की लड़की, जो एक नेशनल लेवल एथलीट भी है, अपना पैर खो देती है। आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरह का बच्चा अपना पैर खो दे इस तरह के एक्सीडेंट में, तो वो कितने डीप डिप्रेशन में चला जाएगा या वो जीने की इच्छा ही खो देगा। मगर ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये है अरुणिमा सिन्हा। अप्रैल 2011 में इनका ये एक्सीडेंट होता है और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इस एक्सीडेंट के बिल्कुल 2 साल बाद मई 2013 में अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली फीमेल एम्प्यूटी बनती है। ये पहली फीमेल दिव्यांग बनती है जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लेती है। आप सोच सकते हैं कि 2011 के अंदर आपने अपना पैर खो दिया एक ट्रेजेडी में, और 2013 में आप दुनिया की पहली फीमेल एम्प्यूटी बनती हैं, पहली फीमेल दिव्यांग बनती हैं जो कि माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लेती हैं। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। अपने हौसले का जज्बा दिखाते हुए अरुणिमा सिन्हा दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में जो 7 सबसे ऊंची पीक है, चोटियां हैं, उन सबको फतेह कर लेती है। 2015 में उनको पद्मश्री दिया जाता है। ये एक उदाहरण है हम सब के लिए कि जिंदगी में जब भी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, जब आप अपना हौसला छोड़ दें, जीने की इच्छा खत्म हो जाए, तो इस तरह के बच्चों को याद कीजिए और फिर खुद देखिए कि अगर ये काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आपके साथ ऐसा कोई हादसा होता है, भगवान ना करे अगर ऐसा हो जाए, तो बजाय दुख में डूबने के, सेल्फ पिटी में डूबने के, अपनी जिंदगी को एक लक्ष्य दीजिए, एक पर्पस दीजिए कि हादसा तो होना था, हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट नेक्स्ट पे जब आपका फोकस जाएगा तो आप अपना दुख भूल जाएंगे और जीने का एक नया मकसद मिलेगा। याद रखिए, अगर जीने का मकसद है तो आप जिंदगी में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां अचीव कर जाएंगे, जिसका शायद आपको भी कभी अंदाजा नहीं रहा होगा।